ये एसटी बचाओ आंदोलन का जो इशू है वो हम लोग सरकार को मार्च 25 को हम लोग सबमिट किया था कि सरकार को हम लोग अल्टीमेटम भी दिया था कि सरकार जो आप लोग इसको देखिए उसी बीच में हमारा अरुणाचल में बहुत घटना हुआ, बहुत हुआ, तो सरकार उसको नज़रअंदाज कर रहा है। हमारा अरुणाचल चाहे सरकार रहो मत रहो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या कोई रहो मत रहो, कोई मंत्री एमएलए रहो मत रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा मानना है कि हमारा अरुणाचल रहना चाहिए। आईएलपी होता है गेट पर, जहाँ पर बहुत करप्शन चलता है, हमारा को सरकार का जो लोग भी कुछ करप्शन करता है, और वहाँ पे आईएलपी नहीं हो के रेलवे से घुसता है, यहाँ गेमतो से घुसता है, जहाँ तहाँ से घुस के हमारा अरुणाचल में आपने हाल ही में देखता होगा काफ़ी चोरी बढ़ गया है। मियाँ लोग आगे काफ़ी चोरी करना बन गया। आप लोग देखता होगा कि गाय को भी चोरी कर रहा है, बकरी चोरी के, बर्तन चोरी कर रहे हैं, और रेप भी काफ़ी हो रहा है। हमारा अरुणाचल में बच्चा लोग भी काफ़ी मिसिंग हो रहा है। ये बहुत सोचने का बात है। इसलिए हम हमेशा बार बार हम लोग ये बात कहते हैं कि आईएलपी को डिजिटलाइज करो। सरकार को हम लोग हमेशा ये अपील किया था, लेकिन सरकार जो नहीं माना, सरकार जो मेरे ख्याल से दूसरा करप्शन में दिमाग जो लगा के रखने का बाद हमारा आम पब्लिक, आम जनता का जो हम लोग को बचाना चाहिए था उसको सरकार जो नहीं बचा के दूसरा करप्शन में लगा हुआ है। मेरा ख्याल से, मेरा सोच है, ये हम मांगा था। दूसरा बात कि हम ये बात बोला था कि जो लोग यहाँ का ऑफ स्प्रिंग बच्चा है, हमेशा लोग ये सवाल करता है कि हम जब बड़ा आदमी को बोलता है कि ये आदमी ऑफ स्प्रिंग है, बोलने से बोलता है कि आप लोग पैसा मांगने के लिए बात कर रहे हैं, और जब गरीब आदमी को बोलता है आप लोग बड़ा को नहीं सकता है कि छोटा को क्यों करता है। हम लोग उसी प्रकार को सोच के हम लोग बार बार मीटिंग में देखा बाद ये बात बोला कि इसके लिए एक कानून निकाला जाए। जो भी ऑफ स्प्रिंग का बच्चा होता है उस लोग को एक कानून बनाए, एक जैसे कि आधार कार्ड जैसे हमारा एसटी को छोटा बनाए, ऐसे डिजिटलाइज करना है एसटी पीआरसी को, और वहाँ में एक पन्ना में ये लिखना है कि जो भी लोग एसटी न्यू बना रहा है उसमें एक प्रोविजन लिखना है कि कोई आदमी आपको अगर कंप्लेन करता है या कोई करता है तो उस आदमी को डीएनए टेस्ट के लिए आप जो राजी होना है वो लिखना चाहिए। लेकिन हम लोग ये मांग किया था क्योंकि मेरा सोच था कि हम पहले उसका माँ जो नॉन ट्रैवल था, पापा जो ट्रैवल या पापा नॉन ट्रैवल था, माँ ट्रैवल, हम लोग उसको नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसा है, यहाँ में बहुत सा लोग अभी भी नॉन ट्रैवल यहाँ पर ट्रैवल बना के नाहरलगुन में घर बनाए, ईटानगर में घर बनाए, हम लोग अरुणाचल में काफ़ी जगह में घर बना के बैठा हुआ है। हम उस चीज़ को भी नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले गया वाला को जो 100 200 30 40 साल पहले गया वाला को हम जो हमेशा बोलते रहते हैं। जब हम बड़ा को बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि पैसा मांगने के लिए कर रहा है, छोटा को बोले तो बोलते हैं बड़ा को नहीं थे छोटा को। इसलिए हम लोग उसके लिए कानून बनाओ सरकार को बोला है। एसटी में क्लियरली लिखना है कि कोई भी आदमी अगर आपको कंप्लेन करता है तो आपको सरकार ये डीएनए टेस्ट के लिए कंप्लेन करता है, कोर्ट में जाता है तो इसको ये जो डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। उसमें हम लोग ये मेंशन किया था कि अगर कोई भी ऑफिसर नॉन ट्राइबल को एसटी देता है या कोई भी गांगबुरा या कोई भी ग्राम पंचायत को एसटी फोर्सफुल अगर देता है तो उसको भी कानून का तौर पर सजा मिलना चाहिए। हम लोग उसको सरकार को मांग किया था, लेकिन सरकार हम लोग का बात को नहीं माना। ये बहुत अफसोस की बात है कि सरकार जो दूसरा करप्शन में बिजी हो के ये सब काम को नहीं मानना। ये है हम लोग का यहाँ पर कुछ तिब्बतियन लोग है, मेरा ख्याल से एजेंट भी होता होगा यहाँ में काफ़ी साल से। अभी धुरंधर मूवी देखने के बाद तो ये सोचने लग रहा है कि जो यहाँ में तिब्बतियन बैठे वो कहीं चाइना थे तो तिब्बतियन ने बोल कर यहाँ बैठ के हमारे इंडिया का जासूसी तो नहीं कर रहा है क्या, अरुणाचल का जासूसी तो नहीं कर रहा है क्या। वो फॉरेन में भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है, रिफ्यूजी कार्ड भी है, लेकिन अरुणाचल में बैठा है। तो इसलिए मेरा ये हम लोग बोला था इसको कानून बनाओ कि कुछ लोग यहाँ पर रिफ्यूजी बन के बैठ के कुछ यहाँ का एसटी मिल के अभी यहाँ में बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल टेटे पेटे है, उसका फैमिली यहाँ पे हर कोई जानता है, वो एक ये तिब्बतियन है। हमको तो ऐसे लगता है वो अभी चाइना का जासूस भी होता होगा धुरंधर मूवी देखने का बात हो। इसलिए हम ये मानते हैं कि उस चीज़ को गौर से देखने के कानून बनाओ, वो लोग को हटाओ। यहाँ प्रॉपर्टी नहीं होना है, वो लोग यहाँ नहीं रहना है, लेकिन रिफ्यूजी बन के रहना चाहिए। इंडियन का सिटीजनशिप मत दो बोल के हम लोग कानून बनना बोला है, लेकिन हमारा सरकार नहीं माना उसको भी। सरकार जो करप्शन करने में बिजी है। हमारा आम पब्लिक अपना सुरक्षा चाहता है, हमारा आम पब्लिक अपना हक चाहता है, अपना आपको अच्छा रखना चाहता है।
बाहर का लोग, बांग्लादेशी लोग आके, मियाँ लोग आके हमें यहाँ पर हमारा बच्चा, बीबी, हमारा भाई बहन लोग को रेप कर रहा है, हमारा सामान को चोरी कर रहा है बांग्लादेशी लोग। सरकार कुछ नहीं कर दे रहा है। तो अभी हम सरकार को ये लास्ट वार्निंग, कल तक हम समय सरकार को देगा, यानी कि आज दिन से लेकर आज से लेकर आप लोग समय कल तक, कल का शाम का 3 बजे तक हम सरकार को, तो सरकार का जो स्पोक पर्सन है, आप बताइए कि आपने उसका जब हम लोग मेमोरेंडम के लिए क्या किया था। अगर नहीं किया तो हम लोग डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू करेगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेगा हम लोग। क्लियर, हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेगा। सब पब्लिक को मैं विश्वास करता हूं कि हमारा पब्लिक आएगा ये इस मियाँ लोग को बचाने, इस मियाँ को हटाने के लिए। और ऑफ स्प्रिंग जो होता है यहाँ में, जो बड़ा बड़ा घर बना के रखा है, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करा है, बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ा बड़ा नौकरी करा, उस बच्चा लोग को हम लोग अपना हक को छीनने के लिए मैं सोचता हूँ कि पब्लिक उतारेगा। हमारे अरुणाचल का सारा पब्लिक को मैं अपील करता हूँ कि आप लोग आइए, एक साथ हम लोग का साथ लड़िए। हम लोग सरकार को कल का शाम तक हम लोग समय देगा। अगर सरकार स्पोक पर्सन अगर इसको कुछ नहीं कहा तो हम लोग डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू करेगा। हम लोग क्लियरली मैं आप सबको बता रहा हूँ। और हम लोग डेमोक्रेसी मूवमेंट परसों शाम से हम रुकेगा, नहीं होता है तो परसों शाम से ही हम लोग शुरू कर लेगा, कोई बात नहीं। हम लोग क्लीन ड्राइव, यहाँ का जितना मियाँ बेटा है, या ईटानगर में जो मियाँ चोरी करके बैठा है, जो गुंडा बन के बैठा है, यहाँ में जो ये एक लड़की रेप करके बैठा है, उसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग शुरू करेगा। हम लोग सरकार को बार बार मांगा है, बार बार हम लोग सरकार को बोला, सरकार नहीं मानता है तो हमारा पब्लिक कुछ करने के लिए रेडी होना चाहिए। सारा पब्लिक को मैं अपील करता हूँ, तो आप लोग सब आइए, जुड़िए। 30 डेज तो खत्म हो चुका था अल्टीमेटम का, जो था अल्टीमेटम 30 डेज का था आपका, ये अप्रैल 25 को ख़त्म हो चुका था। तो कुछ देश हम लोग कागज़ का मैनुअल में बिजी रहा है ताकि ये मूवमेंट को सोचने के लिए। तो कल तक, जैसा हमारे चेयरमैन सर ने अनाउंस किया है, कल का शाम तक हम लोग रुकेगा ये सरकार को, जो हम लोग मेमोरेंडम दिया था, यहाँ से अपील करेगा कि पब्लिक लोग भी इसको शेयर करके सरकार तक पहुँचा दीजिए कि शायद आप भूल गया होगा डॉक्यूमेंट्स को, जो हम लोग की तरफ से मेमोरेंडम हम लोग अल्टीमेटम दिया था आपको। शायद आप गौर किया है ना नहीं किया, वो हम लोग को पता नहीं है। हम लोग की तरफ से हम लोग तो सजेस्ट करेगा कि आप एक बार देख लीजिए कि कागज़ था क्या, क्योंकि बिकॉज हम लोग कुछ भी अनलॉफुल या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला कुछ हम लोग डिमांड्स नहीं रखा है। सच बोले तो जो आप लोग का पास पावर है और जो आप लोग को बिस्तो किया गया है ये इंडियन गवर्नमेंट का तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन का तरफ से, उसी को लेकर हम लोग बात किया था। देखिए, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट्स था ILP को लेकर, जैसा बताया ये ILP क्या इशू ला के दे रहा है आप लोगों को। रिसेंट सबसे बड़ा इशू हुआ था तवांग में, जो रेप केस का, वो एक एग्जाम्पल होता है। हर परिवार में नहीं हुआ है मतलब दुख आप लोग से दूर है, ऐसा नहीं है। कल को आप लोग के घर में भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग को बता देता है। सरकार सोच रहा हो कि ILP तकलीफ है, इतना साल हो गया, आदमी लोग भी बोलते हैं इतना पुराना हो गया, अमेंड नहीं किया, कोई नया रूल्स नहीं लाए। देखिए, सरकार का पास पहले से पावर था। ये BFR का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये BFR का रेगुलेशन 5 और 1873, इसका सेक्शन 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, सब में दिया हुआ ही है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है। लेकिन 4th वाला को हम बताएगा। 4th वाला में क्लियरली लिखा गया है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम सरकार के पास पावर है। स्टेट गवर्नमेंट, हम ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बात नहीं कर रहे, स्टेट गवर्नमेंट का बात कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का पास क्लियरली यहाँ लिखा है विथ टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डीम्ड फिट, वो एरिया में उस हिसाब से आपको रेगुलेशंस एंड रूल्स को ऑल्टर करते रहना है। ये सब सेक्शन 4 क्लियरली स्टेट करता है कि सरकार कभी भी ये आपका फ़ी को लेकर रेगुलेट कर सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को लेकर रेगुलेट कर सकता है। सबसे मेन बात तो यही है, मॉडिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। इससे पता चल जाता है कि सरकार के पास पावर है ऑलरेडी, डिजिटलाइज बोलो, नॉट ओनली डिजिटलाइज, कैसा एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये ILP को लेकर कैसा प्रोसीजर में ले जाना चाहिए, एवरीथिंग है पावर उसके पास। लेकिन देखिए 1873 से यहाँ अपडेटेड है, आपका लास्ट है 1950 तक, जो साल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडिया में लागू किया था, इम्प्लीमेंट किया था 1950 से। उसके बाद से एक बार भी अरुणाचल का नाम पे BFR का यहाँ में रूल्स को लेकर ऑल्टर नहीं किया गया है। थोड़ा मोड़ा किया तो गेजेट नोटिफिकेशन से, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड में, उसका अलावा और कुछ सिक्योर नहीं किया है। सच बोले तो ये सिक्योरिटी के लिए था BFR जो बनाया था हम लोगों के लिए। लेकिन सिक्योरिटी चीज़ को क्या बना रहा है आजकल, ID जैसा, कोई भी साइबर में जाके उतार लेता है। इतना ईजी है हमारा अरुणाचल के लिए जो सेफ गार्ड बनाया गया है, इतना ईजी है कि कोई दुकान में मिल जाए, 200-300 में मिलता है। क्या हमारा स्टेट सिर्फ 200-300 का दाम है? सोचिए आप लोग, पब्लिक लोग भी बार बार आप लोगों को भी अपील नहीं करेगा।
और बार बार निकलने वाला भी नहीं होगा आप लोग के लड़ देने वाला। जब मौका मिलता है आप लोग पॉलिटिक्स बोलिए, क्या क्या बोलिए, लीडर बोलिए, इलेक्शन बोलिए, वो समय में आप लोग बार बार बुद्धू बन सकता होगा, लेकिन अपना राइट्स को लेकर बार बार बुद्धू मत बनिए और मत बेचिए, एटलीस्ट अपना स्टेट को तो मत बेचिए। तो लास्टली वही है, नॉन एपीएसटी का इशू को सब पता है, उसका क्लियरली कानून है, बट स्टिल हमारा सरकार बोलो, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, जिसको बनाया गया था रेगुलेट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करने के लिए, इतना पढ़ लिखने के बाद भी अगर उन लोग जो जगह में पोस्टिंग करके आए वो इंसान के बारे में नहीं सोच सकता है बोलने से सरकार आपको तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसको एक्ट करने के लिए। दूसरा फिर आईएलपी को लेकर तो आप लोग को बता दिया गया है, रूल्स क्लियरली स्टेटेड है कि आप लोग कभी भी रूल्स ऑल्टर कर सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जा सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अरुणाचल इंडिजिनियस पीपल। ये 2 पॉइंट्स है, मेन पॉइंट है। जो आपका ये तेते पेते बोलिए, आपका ये तिब्बतियन रेफ्यूजीज लोग का बोलिए, वो भी नॉन एपीएसटी में आ ही जाता है। तो लास्ट अपील यही है तो द गवर्नमेंट कि आप लोग वो जो हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया था उसको प्रॉपर्ली देखिए, उसको एक बार क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल सकता है उसको एक बार देख के इफ पॉसिबल कल तक सकने से तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, वरना उसके बाद जो एक दिन के बाद होगा वो पब्लिक लोग, हम होप करते हैं सब लोग साथ देगा हमारा आंदोलन टीम को।